जय श्री राम। मैं ईश्वी भरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, मैं पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का एक अध्याय सुनाने की कोशिश करता हूँ। शाल्मिक द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे शाल्मिक द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववही, परिभद्र, अप्यायन और अविज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिसके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर, ईशंधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोनम का यंजन एवं सत्वन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वह भगवान चंद्रमा हम सब पर प्रजाओं के राजा हो। गोमेद या लक्षद्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है, जिसके सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेधा बढ़ जाता है। अतः उसमें उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियव्रत के पुत्र इध्यम चिहन राजा हैं। उनके विश्व, यवन, सुभद्र, शावत, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभ्य नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, ऋषि, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा है। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन विस्तृत स्वर्ण में मंगल दीप्तिमान होता है, जिसके लाखों स्वर्ण में दल शोभा पाते हैं। वहीं वहां का चिन्ह है, जिसके लिए पुष्प दीपक कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र विधिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातिक। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन 2 खंडों के मध्य भाग में मान सोत्र नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिन्हित करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप व साक्षात ब्रह्म में ही जिसकी स्थिति है, वहां लोग जिसका पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत है, उन्हें भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मत्स्यर्थ नहीं होता, पुष्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वह लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा। 9 ग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड, कटाह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र भूमि में 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का जो विस्तार 9 सहस्त्र योजन है, उसका ईशादंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी
धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुर्रा है उसका माप 45,500 योजन, धुर्रे का जो प्रमाण है वही दोनों युगों का युगाधों का भी है। उस रथ को जो छोटा धुरा और युगार्ध है वह ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वह मान स्तोत्र पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं वही सूर्यार्थ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बहुति, उणिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पणक्ति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बतलाए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कोई कभी अस्त होता है न उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोने की दिशा की स्थिति होते हैं तब वह शेष 3 कोणों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव और रात दिन दोनों बराबर करते हुए विष्णु रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद इससे प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृषभ राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाके के सिर बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य के दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं, और वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूरी की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के माध्यम में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वह थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः सायंकाल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्रों से पवित्र किए जल का जो अर्घ्य देते हैं उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्या उपासक करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करता वह कृतघ्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक माह में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन 7 में संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। दाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, साविता, भंग, तवशटा तथा विष्णु के 12 आदित्य, चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। इसमें बाईं और दाईं और कुंद में समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल में
2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि देव से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। ये बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उसमें रथ भी 8 घोड़ों जोते जाते हैं। शुक्र के लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। इसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति के 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चित्तकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमण के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वह एक ही बार जोते गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनीश्वर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है और उनमें से भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के में केंद्र है। वे भी शिशु मार्ग चक्र के पुंज के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, ये सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोरे से ध्रुव में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। इससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। माला मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उसके पीछे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति का मंडल विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनेश्वर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिणाम 500, 400, 300, 200 अथवा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक का है। इसमें छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग यहाँ पैदल जाया जा सकता है। भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोकों को भूलोक कहते हैं। ध्रुव और सूर्य लोक के बीच में जो 14 लाख योजन का अवकाश है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों के स्वर्ग लोक कहा है। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन तक महलोक बताया गया है। उसके ऊपर 2 करोड़ योजन तक जल लोक है, जहाँ सनकादिक निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है। वहाँ वैराज्य नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उनकी अपेक्षा 6 गुना विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, वह संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक और ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वह सर्वोपरि विराजमान ही है। भूलोक, भुवनलोक और सब लोक, इन तीनों का त्रिलोक कहते हैं। ये त्रिलोक कृतज्ञ अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये तीनों अकर्त नित्य लोक हैं। कर्त्य और अकर्त्य लोकों के मध्य में महलों की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंतर में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी की सर्वथा नष्ट हो जाता है। महलों का जन शून्य तो हो जाता है, परंतु उनका अत्यंत विनाश नहीं होता। वे पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं।
वेद्यादि शास्त्र में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ, व्रत, समुदाय तथा अन्य अन्याय साधनों के पूर्वोक्त सातों लोक साध्य माने गए हैं। इन सब के ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरी हैं और समस्त लोगों को अपलावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उनके द्वार पर निवास करती है। कोटि कोटि देवियों द्वारा पिंगल नाम रुद्र से घिरी हुई महान बल और प्रक्रमण से सम्मान श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती है। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वहीं बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी के उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु की समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वह मेघ काली घटाओं के रूप में प्रणीत होकर अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्य मंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से अवदम्ब होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रमा लोक में प्रतिष्ठ है। इसी के द्वारा ध्रुव और संबंध होकर यह चंद्रमा मंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम सन्वह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में अवबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव के संबंध होकर घुमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ध्रुव के संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंद का नाम परवाह है, जो ध्रुव में अवबंध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य याय मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव के ऊपर जो स्थान है वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न ही नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति के सदा शिव रहते हैं। इसी प्रकार उद्वलोक का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। पाताल का वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। राम।